बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम के बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की, तो उसके ज़रिए आपसे क्वेश्चंस पूछे। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक्स हैं मैथ्स में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन विच आर द होल नंबर्स इन द अबव गिवन नंबर्स, ठीक है। तो आपको बताता चलूँ कि मैथ्स में हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये काउंटिंग कंटिन्यू है, नंबर्स ख़त्म नहीं होते। तो अगर हम इस 1 से स्टार्ट में 0 लगा दें तो 0 और साथ में ये पॉजिटिव में जो 1 2 3 4 5 काउंटिंग है हमारे पास, तो ये मिलाकर इन्हें होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है जी। 0 और ये 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग सोन, इन सबको होल नंबर्स मिलाकर कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इससे ये 0 हटा दूँ तो इनको सिर्फ मैं क्या कहूँगा, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको मैं कहूँगा पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर 0 है और इसके साइड पे यही नंबर्स नेगेटिव में कर दूँ, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 -2 -3, तो अगर सिर्फ इस नेगेटिव नंबर्स की बात करूँ तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर सिर्फ इस पॉजिटिव नंबर्स की बात करूँ तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसमें ये बीच में 0 है, अगर 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स है तो 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिलाकर हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है जी, होल नंबर्स। याद रखने कि इसमें अगर मेरे पास 1 और 2 है तो 1 और 2 के दरम्यान अगर मैं कहूँ कि 1.5, तो 1.5 में क्या है, 1.5 मेरे पास एक डेसिमल है, तो डेसिमल इस होल नंबर में काउंट नहीं होते, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि ये मेरे पास एक डेसिमल क्वांटिटी है 2.5, ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास 3 है, तो 3 मेरे पास क्या है, 3 मेरे पास एक होल नंबर है। तो 3 मेरे पास होल नंबर है, तो हम कहोगे कि मेरे पास क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, पहला कि मेरे पास क्वेश्चन 1 का पहला आंसर है कि मेरे पास 3, ठीक है जी। तो मेरे पास हो गया 3, ठीक है। अगला है 5/7, और 5/7 डेफिनेटली 5/7 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, ठीक है जी। क्योंकि 5 और 7 तो एक टेबल में आते नहीं है, तो इसका डेसिमल में आएगा, तो ये मेरे पास एक होल नंबर नहीं है। इसी तरह ये भी डेसिमल है। अच्छा, अंडर द रूट 36 जो है, अंडर द रूट 36 मेरे पास, अंडर द रूट 36 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास इसकी जगह मैं लिखूँगा 6² और ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो इससे मेरे पास 6 आएगा और 6 एक होल नंबर है। 6 क्या है, होल नंबर है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे अंडर द रूट 36 भी इसका आंसर बनता है, ठीक है। इसके बाद इसका भी आंसर डेसिमल पॉइंट में आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर डेसिमल पॉइंट में आएगा, तो ये भी एक होल नंबर नहीं है। अब ये देखिए, ये नेगेटिव में है, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, तो ये मेरे पास होल नंबर काउंट नहीं, क्योंकि होल नंबर में मैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और 0 काउंट करता हूँ। अब 1 है, 1 पॉजिटिव है और होल नंबर है, ठीक है। इसके अलावा इसका आंसर भी डेसिमल पॉइंट पर, बाकी सारी क्वांटिटीज़ का आंसर भी डेसिमल पॉइंट में आएगा, तो ये सारी होल नंबर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 देखें तो हमारे पास कह रहे हैं कि विच आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, मैंने आपको कहा ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, बीच में 0 और नेगेटिव इंटीजर्स, इन सब को मिलाकर क्या कहते हैं हम, इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स, 0 और नेगेटिव नंबर, इन सब को मिलाकर हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें इंटीजर्स ढूंढे, ये भी एक इंटीजर है। 5/7 का आंसर डेसिमल पॉइंट में आएगा, तो ये तो एक इंटीजर नहीं है, इस तरह ये भी नहीं है। अंडर द रूट 36 हमारे पास एक इंटीजर है और इंटीजर में ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा इसका भी, और ये -9 है। अब ये नेगेटिव इंटीजर, तो इसको यहाँ पे मैं लिखूँगा, साथ में 1 भी लिखूँगा, क्योंकि 1 भी एक होल नंबर है। और इस तरह ये बाकी सारे डेसिमल पॉइंट में तो ये इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। अब अगला आता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर वो है, अब इर्रेशनल नंबर है मेरे पास। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब बहुत आसान है समझने के लिए, सिर्फ ध्यान दें आप। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि टर्मिनेशन का मतलब है ख़त्म होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर आपके पास एक, आप कुछ डिवीज़न करते हैं जैसे 5/7 या और कोई डिवीज़न करते हैं, और आपके पास जो नंबर आता है वो नंबर इस तरह आता है कि उसके डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहा, डॉट डॉट डॉट। कैलकुलेटर में भी आप करें तो आपके पास यहाँ पे डॉट डॉट लिखे हुए आएंगे, नंबर ख़त्म नहीं होंगे, तो ये अब नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, आप एक तो कभी कभार हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेटर में आ जाता है जैसे कि 3.141414 और डॉट डॉट, मतलब ये कि 141414 बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसमें इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि 3 पॉइंट और जो नंबर रिपीट होता है उसको हम इस तरह उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब ये जो नंबर है ये रिपीट हो रहा है,
लेकिन इरेशनल में क्या होगा, हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ख़त्म भी नहीं होंगे, और दूसरा ये कि वो नॉन रिपीटिंग, यानी वो इस तरह नहीं होंगे कि सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ना वो नंबर कभी रुकेगा और ना वो कभी रिपीट होगा। ठीक है जी। तो अब पाई है हमारे पास, ना वो पाई कभी रुकता है। ठीक है जी, पाई ना कभी रुकता है और पाई ना कभी हमारे पास ख़त्म होता है। ठीक है जी। तो नॉन रिपीटिंग, ख़त्म नहीं होता, और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। रिपीटिंग, अब ये देखिए हमारे पास पाई है तो इसमें हमारे पास सेम वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट नहीं हो रही, बल्कि नंबर्स डिफरेंट है, 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5। इस तरह ये ई जो है हमारे पास, ये एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नंबर है, इसकी एक ख़ास वैल्यू है 2.7182 एंड सो ऑन। तो अब ये जो है हमारे पास, इसकी हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स रिपीट नहीं होते हम इसमें हमारे पास, और ना ये कभी रुकते हैं, तो इसलिए हम इसे भी क्या कहेंगे, एक इर्रेशनल नंबर कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इर्रेशनल में हमारे पास इनमें से देखें तो अगर मैं देखूँ इनमें से, ये मेरे पास टर्मिनेटिंग है, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, इसका भी डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ ख़ास नंबर आता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, तो 1.96 भी एक टर्मिनेटिंग है, इस तरह इससे तो 6 आता है, और ये भी एक टर्मिनेटिंग है, लेकिन अंडर द रूट 3 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो, अच्छा जी, अभी अंडर द रूट 3 को अगर मैं चेक करूँ तो अंडर द रूट 3 जो है मेरे पास है, इसको अगर मैं कैलकुलेटर में करूँ, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1.7320508007 एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास देखें 1.73205080 सो ऑन। तो ना ये नंबर कभी ख़त्म हो रहे हैं और ना ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास अंडर द रूट 3 जो है, अंडर द रूट 3 मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा जी, अंडर द रूट 3 के बाद अगर मैं देखूँ आगे नंबर्स को चेक करूँ तो मेरे पास है 9 1 अंडर द रूट 7। अब अगर मैं अंडर द रूट 7 को चेक करूँ तो अंडर द रूट 7 से मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आता है। तो अंडर द रूट 7 से मेरे पास आता है 2.645751, 2.645751 एंड सो ऑन। तो ना ये ख़त्म हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और ना ये रिपीट हो रहा है नॉन रिपीटिंग, तो इसलिए अंडर द रूट 7 भी मेरे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अंडर द रूट 7 के पास मेरे पास क्या आता है, अंडर द रूट 7 के पास मेरे पास अगला नंबर है माइनस अंडर द रूट 14। अब अगर माइनस अंडर द रूट 14 को मैं चेक करूँ तो माइनस अंडर द रूट 14 मेरे पास 2 इंटू 7 और माइनस अंडर। ठीक है, अब माइनस अंडर द रूट 7 से मेरे पास फिर ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल आएगा, तो इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस अंडर द रूट 14। पाई तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया कि एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरह 4 होल 2/3, 4 होल 2/3 जो है ये एक फिक्स डेसिमल टर्मिनेटिंग नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन ये फॉलो नहीं करता, इसलिए ये मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर की क्वालिटी में क्लासीफाई नहीं होता। ठीक है जी, तो मेरे पास ये चार हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं अभी होल नंबर्स में से 0 हटा दूँ, यानी सिर्फ 1 से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इन नंबर्स को मैं क्या कहता हूँ, इनको मैं क्या कहता हूँ, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 0 के बगैर, तो इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर्स इनमें से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 3 है, नेचुरल नंबर मेरे पास 3 है, अंडर द रूट 36 से 6 आता है। ठीक है, और 1 है मेरे पास इस डेटा में। ठीक है, तो मेरे पास हो गया अंडर द रूट 36। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास 3, और इसके अलावा मेरे पास 1, इसके अलावा कोई भी मेरे पास नेचुरल नंबर नहीं है गिवन डेटा में। रेशनल नंबर वो है, अब रेशनल वो है जो इरेशनल पे क्वालिफाई नहीं करता, तो रेशनल मैं कहूँगा कि या तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो नॉन रिपीटिंग होते हैं वो मेरे पास इरेशनल होते हैं, तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग इरेशनल है, जो रिपीटिंग होंगे वो क्या होंगे, मेरे पास रेशनल होंगे। जैसे कि अभी मेरे पास 3.141414, ये मेरे पास क्या है, ये एक रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेट होंगे लेकिन साथ साथ क्या होंगे, रिपीटिंग होंगे, तो एक तो वो होंगे रेशनल नंबर्स, और या जो टर्मिनेटिंग हो गए। ठीक है जी, या जो टर्मिनेटिंग हो गए, जैसे कि मेरे पास 2.5 है, ये स्पेसिफिक टर्मिनेटेड नंबर से डेसिमल पॉइंट में कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर्स है। और अगर मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि ये, लेकिन रिपीटिंग है, स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मेरे पास 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रेशनल नंबर है। ठीक है जी, तो रेशनल नंबर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि जो टर्मिनेटिंग है पहले तो टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग में वो मेरे पास रिपीट होगा। तो मेरे पास 2.5
ठीक है, टर्मिनेटिंग है 3, ठीक है जी। 5/7 जो है मेरे पास 5/7 मैंने आपको बताया कि 5/7 मेरे पास फिक्स स्पेसिफिक वैल्यू इसकी 2.17 इस तरह स्पेसिफिक वैल्यू आती है, ठीक है जी। 5/7 के बाद -1.96 को अगर मैं देखूँ तो -1.96 डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो -1.96 √36 भी मेरे पास एक रेशनल नंबर है क्योंकि सिंपल देखें डिस्टर्मिनेटिंग है, ठीक है। -7/6 को अगर मैं चेक करूँ तो -7/6 मेरे पास स्पेसिफिक वैल्यू है इसकी, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास √33 इरेशनल था, -9 हमारे पास टर्मिनेटिंग है, 1 हो गया, ठीक है जी। -14 इरेशनल था, 4/2/3 ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेशनल है क्योंकि टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन अगर रिपीटिंग हो तो वो फिर रेशनल होगा, तो इसलिए मेरे पास 0.33 भी इस कैटेगरी में आएगा मेरे पास, ठीक है जी। उसके बाद रियल नंबर्स, इन सब के सारे नंबर्स ये मिलाकर रियल नंबर्स हमारे पास रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल सारे नंबर्स है। तो मैं कहूँगा कि सारे नंबर जो है नंबर लाइन पर इंक्लूडिंग अबव ऑल दिस, ये सारे नंबर्स मेरे पास क्या है, ये सारे मेरे पास रियल नंबर्स है, ठीक है। अब वो कौन से नंबर्स है जो रेशनल नंबर्स तो है लेकिन इंटीजर्स नहीं है, रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो अब वो नंबर्स जो रेशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो वो तो देखिए मैंने आपको कहा इंटीजर मेरे पास सिर्फ वो होते हैं जो होल होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स वाले नहीं होते। तो इन अबव डेटा में मेरे पास जितने भी वो नंबर्स हैं जो मेरे पास क्या है डेसिमल पॉइंट्स में है, ठीक है। सो डेसिमल पॉइंट में और जो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो सारे मेरे पास क्या है रिपीटिंग है, ठीक है। होल नंबर नहीं है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, डेसिमल पॉइंट्स में उसका आंसर है, तो वो मेरे पास इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है जी। तो मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा में सबसे पहले 2.5 देख लें, ठीक है। 2.5 के अलावा मेरे पास देखिए 5/7 या -1.96, ठीक है, ठीक है। -1.96 के अलावा मेरे पास -7/6, ठीक है। इन सारे ये वो मैं लिख रहा हूँ पार्ट्स जो जिसके आंसर मेरे पास डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये होल नहीं है, ठीक है, होल नंबर्स नहीं है, तो ये मेरे पास इंटीजर्स उसको उसमें क्लास में क्लासीफाई नहीं होते, ठीक है जी। अगला वो है इंटीजर्स है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इंटीजर है लेकिन होल नंबर ही, तो देखिए मैं होल नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको कहा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स में तो मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी है, 0 भी और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। तो अब जो करें होल नंबर नहीं, तो होल नंबर नहीं मतलब मैं सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स हटा दूँ इसमें से। तो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैं हटा दूँ तो मेरे पास क्या होंगे, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स बच जाएंगे। तो अगर सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स मेरे पास बच जाएंगे तो इंटीजर्स बस नॉट होल नंबर्स, तो मेरे पास क्या आएंगे, सिर्फ वो आएंगे जो मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और इसके अलावा वो आएंगे जो डेसिमल पॉइंट में होल नंबर नहीं है हमारे, यानी ये नहीं है, ठीक है। 1 2 3 डेसिमल में अगर पॉजिटिव वाले भी है तो वो भी मेरे पास इस कैटेगरी में क्लासीफाई होंगे। तो मेरे पास 2.5 आता है इसमें, ठीक है जी। ये होल नंबर नहीं है। 5/7 भी एक होल नंबर नहीं है क्योंकि आंसर इसका पॉइंट में आता है। -1.96 तो मेरे पास एक नेगेटिव साइड पे आता है। इस तरह -7/6 में मेरे पास नेगेटिव साइड पे आता है, ठीक है। -9 मेरे पास नेगेटिव साइड पे आता है। 4/2/3 पॉजिटिव साइड पे आता है लेकिन इसका आंसर पॉइंट्स में आता है। इस तरह 0.33 भी पॉइंट्स में आता है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में आपने सिर्फ वो नहीं सेलेक्ट करना जो होल है, ठीक है। डेसिमल में आप पॉजिटिव वाले भी इंटीजर्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। होल नंबर इसे कंसिडर नहीं किए जाते, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि इंटीजर्स हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो, ठीक है। इंटीजर्स हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो। अब नेचुरल नंबर मैंने आपको कहा होल नंबर से अगर हम 0 हटा दें तो हमारे पास बचते हैं 1 2 3 4 इस तरह सो ऑन, ठीक है। तो हमने सिर्फ करना है कि इंटीजर हो लेकिन नेचुरल ना हो, तो सिर्फ ये पॉजिटिव जो इंटीजर्स है जो होल में है, ठीक है, तो इनको हटा दे, बाकी जो बचेगा वो मेरे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स भी है, तो अगर 0 है उसमें, तो हमारे पास डेटा में देखें तो अगर हम डेटा में देखें हमारे पास एक 2.5 है, ठीक है। 2.5 के अलावा मेरे पास जो है 5/7 इसका आंसर पॉजिटिव में आता है लेकिन पॉइंट्स में आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक इंटीजर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। -1.96 मेरे पास एक नेगेटिव इंटीजर है। -7/6, ठीक है जी। -9 अब देखिए ये नेगेटिव साइड पे आ रहा है।
4 होल 2/3 पॉजिटिव साइड पे आ रहा है, लेकिन इसका आंसर डेसिमल पॉइंट्स में आता है, तो ये भी इस कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं होता। और 0.33 तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो रियल नंबर्स मांग रहे बट नॉट इंटीजर्स, जो कि रियल नंबर्स हो लेकिन इंटीजर ना हो, ठीक है। तो इंटीजर तो मैंने आपको कहा कि क्या होंगे, या पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन होल फॉर्म में होंगे, 1 2 3 डेसिमल पॉइंट्स में नहीं होंगे। तो जो सारे डेसिमल में आपके पास आंसर आना है वो आपने इसमें लिख देना है। आपकी जिस डेटा की वैल्यू गिवन डेट जो नंबर्स दिए उनके आंसर अगर डेसिमल पॉइंट्स में आ रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं। जैसे 2.5, अब 2.5 क्या है, ये मेरे पास एक इंटीजर नहीं, क्योंकि इसका आंसर डेसिमल पॉइंट में आ रहा है। अगर पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, तो इसलिए मेरे पास एक रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, ठीक है। 2.5 हो गया, 5/7 हो गया, 5/7 के अलावा -1.96 हो गया, -1.96 -7/6 हो गया, -7 √3। ये हमने पीछे क्लासीफाई कर लिया, ठीक है जी। √7 √14, इस सब को कैलकुलेटर से हम करेंगे तो इसका आंसर डेसिमल पॉइंट्स में आता है। ये हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है जी। √14 पाई का तो हमने पीछे देख लिया, 3.14 डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। और 4 होल 2/3 का आंसर भी डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, और 0.33 तो गिवन है डेसिमल पॉइंट्स में आंसर है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन है कि इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है कि इनका हमारे पास क्या आता है, डेसिमल फॉर्म में क्या आंसर आता है इनका, ठीक है जी। तो अगर मैं सबसे पहले से करूँ कि 1/6, तो 1/6 से मेरे पास क्या आता है, 1/6 से मेरे पास आता है 0.166, 0.1666 एंड सो ऑन, ठीक है। ये 6 कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास अगला नंबर है 5/6, ठीक है जी। तो 5/6 से मेरे पास आता है 0.8333। अच्छा जी, अभी मेरे पास 2/9 है, 2/9 का 0.222 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 222 एंड सो ऑन, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। इस तरह 1/8 में चेक करूँ, 1/8 से मेरे पास आता है 0.125। अब ये इन सब में सिर्फ ये ही है एक टर्मिनेटिंग मेरे पास डेसिमल आया, ठीक है जी। बाकी सारी नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब डिपिक्ट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, नंबर लाइन में मेरे पास बीच में होता है 0, ठीक है। इस साइड मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड मेरे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब 1/3 है, तो मैं पहले इन सब को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, तो मेरे पास तब मैं इन्हें रिप्रेजेंट कर लूँगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि 1/3 मेरे पास डेसिमल फॉर्म में 1/3 से क्या बनता है। तो 1/3 से अगर मैं डेसिमल फॉर्म में चेक करूँ तो मेरे पास बनता है 0.333, ठीक है। 1/4 है, तो 1/4 तो सिंपल हमें पता है, तो इससे बनता है 0.25। 1/9 है कि एक चीज़ के 9 पार्ट्स में से 1 पार्ट, ठीक है। तो 1/9 से मेरे पास आता है। अच्छा जी, अब डिपिक्ट ईच नंबर और द नंबर लाइन, तो हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, लेकिन हमें गिवन फ्रैक्शंस में। तो हर एक नंबर को मैंने कैलकुलेटर के थ्रू डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। 1/10 से मेरे पास क्या आता है, 1/10 से मेरे पास 0.1 आता है, ठीक है। अब देखिए कि नंबर लाइन में मेरे पास बीच में 0 है, इस साइड मेरे पास पॉजिटिव में नंबर्स कंटिन्यू होते हैं 1 2, और ये लाइन जितने तक हमारा डेटा है हम लगाएंगे, ठीक है। इस साइड मेरे पास माइनस में ये नंबर्स आएंगे, ठीक है, -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मेरे पास ये सारे नंबर 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे, तो मेरा यहाँ पे ये डेटा बनेगा, ठीक है। तो अगर मेरा डेटा यहाँ पे बन रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अपनी आसानी के लिए 0 से लेकर 1 तक, देखिए मेरे पास हर 1 में मेरे पास 10 पार्ट्स होते हैं, 0.1 0.1 0.1, इस तरह के 10 0.1 मिलेंगे तो मेरे पास 1 बनेगा, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस डेटा में इधर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच वाला ये मेरे पास क्या बनेगा, 0.5 बनेगा, एंड सो ऑन 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1, ठीक है। अब मेरे पास ये 0.33 है, ठीक है, 0.33 0.1 0.2 0.3, ठीक है। तो 0.3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर इसको मैं फिर इस छोटे से पार्ट को 10 में डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये थर्ड पार्ट इधर आएगा, तो ये मेरे पास 0.33 है इसका आंसर, ठीक है। तो ये किसका है, हमने ये नहीं लिखना, हमने ये लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3, ठीक है।
ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। इसके बाद 1/4 है 0.25, ठीक है। सेकंड पार्ट पूरा और अगला फिर आधा, ठीक है। तो 0.1, 0.2 और 0.2 के बाद 0.25। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास 1/9 0.1 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास 0.1 हो गया और 0.1 के बाद यहाँ, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 1/9, ठीक है। अगला क्या है 1/10 यानी 0.1, एग्जैक्टली इससे थोड़ा सा इस साइड ये। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 1/10, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 थी। तो मुश्किल इसलिए होगी कि बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ्स के, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स। तो इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आपको। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं वीडियो के थ्रू आपको समझा दूँगा।